उम्मीद क्षेत्र में हम और इस तरफ और ये राजनांदगांव लोकसभा है। संतोष पांडे एक बार फिर मैदान में उतरे हैं और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस चुनाव मैदान में हैं। कृष्णा तिवारी जी हैं यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी। किस तरह का माहौल इस सोमनी क्षेत्र में देख रहे हैं, क्या किसको बढ़त मिल रही है? हमारे क्षेत्र में संतोष पांडे के प्रति ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो है संतोष जताते हुए कहीं कोई मतलब निगेटिव या विरोध का स्थिति तो नहीं दिख रहा है। और उसी उसमें जब भूपेश बघेल जी आते हैं तो कहीं न कहीं कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं में विरोध दिखता है। उनको तख्ती दिखा करके मैं भी सुरेंद्र नाऊ ऐसे करके सोमनी में कार्यक्रम हुआ, वहाँ सुरेंद्र नाऊ करके सलीम जी हैं पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता, विरोध प्रदर्शित करते हुए उनको पर्ची भी सौंपे। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में भूपेश बघेल जी जो राजनांदगांव ग्रामीण का जो उपेक्षा की उस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब डॉक्टर रमन सिंह जी सीएम थे और सरकार गई उस समय करोड़ों का यहाँ पे फंड दिए थे ग्रामीण पंचायतों में, उसको पूरा वापस ले जाने का काम किए। ये सब चीज़ें गांव वाले के मतलब दिमाग में है और जो यहाँ से बहुत सारे विभागों को ले गए हैं। भूपेश बघेल जी राजनांदगांव को घोर उपेक्षा की है। भूपेश बघेल जी के कहने की जो राशन कार्ड जो नया राशन कार्ड बनाया उसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो यानी राशन को काटने की तैयारी करी भारतीय जनता पार्टी का। वो बहुत कोई ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और जो बीजेपी की सरकार है और जो गरीबों के लिए जो कर रही है उसमें ज़्यादा उनको विश्वास है। और भूपेश बघेल जी को पर भरोसा नहीं है। इसी कारण तो राज्य से सरकार चली गई। वो मुख्यमंत्री थे, 5 साल कुछ नहीं किए। ये गाँव की जनता देख रहे हैं। और जो 1 लाख रुपया भरवा रहे हैं, 1 लाख रुपये देने का महिलाओं से जो भरवा रहे हैं उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब 5 साल सरकार थी 500 रुपये प्रति महिला को देने की बात किए थे, उसको नहीं दे पाए, तो अब क्या वो दे पाएंगे? और जबकि केंद्र में सरकार बनने की स्थिति कहीं कांग्रेस की दिख नहीं रही है। महाराज जी एक बात बताइए कि अभी आपके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी किस विषय पर, किस क्षेत्र पर लोगों के बीच, जनता के बीच जा रही है और समझा रही है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ठोस कदम उठा रही है? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो सरकार मोदी जी ने मतलब राष्ट्र का नाम ऊंचा किए हैं, अब ये तो राष्ट्र का और देश का चुनाव है, तो उस दृष्टिकोण से देश को आगे बढ़ाने के लिए और जो भव्य राम मंदिर का निर्माण किए हैं, धारा 370 हटाए जो कितने सालों से हमारे मतलब ये लड़ाई चले आ रही थी, ये सब विषयों को राष्ट्र के निर्माण के लिए मोदी जी के देश के निर्माण के लिए संतोष पांडे जी को हमारे क्षेत्र से चुने हैं। इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जी आप अपने उन बूथों को बताएंगे कि कहाँ से कुछ आपको बढ़त निश्चित कैसा रहेगा, आपका मतदान का जो प्रक्रिया रहेगा? लोकसभा में पिछले बार जो विधानसभा में हम लोग बढ़त पहली बार राजनांदगांव के इतिहास में पहले 6,000-7,000 से अपन जीतते थे, इस बार 12,000 प्लस में हैं। और जब भी हम विधानसभा से अभी पिछले कई पंचवर्षीय से लोकसभा में हम बढ़त हासिल किए हैं, तो इस बार हमको लगता है कि लोकसभा से डबल बढ़त मिलेगी। अभी आपने जनसंपर्क किया जी, कौन कौन से गाँव में, आसपास के गाँव में कौन कौन से गाँव है जहाँ पर आपने सघन संपर्क किया, वहाँ पर आपको लग रहा है कि कांग्रेस से और ज़्यादा बढ़त मिली है? हमारे क्षेत्र में तो लगभग 100 बूथ हैं और 73 गांव हैं, तो लगभग हम 73 गांव पूरा कवर कर चुके हैं। ग्रामीण मंडल में हमारे सब वरिष्ठ नेताओं के साथ में सभा है, बैठकें हैं, ये सब लगातार चल रही है। और हमको लगता है कि इस बार पिछले बार 17-18 बूथ में हम पीछे हुए थे और गड्ढा हम इस बार कवर कर लेंगे और अच्छे मतों से लगभग सभी बूथ जीतेंगे। जैसे भी कहा जा रहा है कि संतोष पांडे जी जगह जीते जी तो मंत्री बनेंगे, मंत्री बनने के बाद आपकी कौन सी ऐसी योजना रहेगी जिसे आप संतोष पांडे से करवाने की चेष्टा करेंगे? इधर तो ग्रामीण क्षेत्र में तो क्योंकि 15 साल सीएम रहे डॉक्टर रमन सिंह जी और बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई उसी समय विकास कार्य लगभग रुके हैं।
बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो आए ही हैं केंद्र सरकार से, और ऐसा कुछ बड़ा योजना अभी ग्रामीण क्षेत्र से कोई बड़ा डिमांड नहीं हुआ है। तो कोई डिमांड अगर ग्रामीण क्षेत्र से जनता के बीच से आता है तो उसको हम लोग प्रयास करके 100% करवाने का कोशिश करेंगे। आपकी तरफ से माहौल क्या है? हमारे तरफ से तो एकदम संतोष है संतोष पांडे के लिए। यानी संतोष पांडे के लिए संतोषजनक माहौल बना हुआ है, जीत सुनिश्चित है, पक्की है, ऐसा इनका इरादा है। सोमनी के आसपास के क्षेत्र में कृष्णा तिवारी को एक महाराज के रूप में मानते हैं और हर मतदान के समय में इनको आसपास और लोगों से मिलते जुलते देखा गया। लाल टोपी, राजू सोनी, राजनांदगांव।